धम्मजुतो जिनेवरि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मन मम ज्ञान पर लो। देवो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की जय जय। शिवम परामाराध माँ जिनवाणी सदगुरु चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनैन परमात्मा की ज्ञान अमृत रसधारा श्री कमलवती जी, जहाँ श्रीमद् चिंतारण स्वामी कमल भाव की उपलब्धि का मार्ग बता रहे हैं। अनादिकाल से संसार में भाव भ्रमण करने वाला ये जीव इस संसार से मुक्त होने के लिए, इस जन्म मरण की पीड़ा से छूटने के लिए किस प्रकार से कर्मों को जीतता है, किस प्रकार से वो इन समस्त कर्मों पर विजय प्राप्त करके वो कैसे अपने ज्ञान भाव को प्रकट करता है, कैसे अपने आत्मबल को बढ़ाता है, क्या बल आता है उसके अंदर में, ये सारी चर्चा यहाँ चल रही है भैया। गाथा नंबर 3 में आचार्य तारण स्वामी ने वो बल कैसे प्रकट होगा ये बताया। उन्होंने कहा था अनमोयम ज्ञान सहावम, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो रत्नात्रय प्रकट हो जाएंगे। ममल स्वभाव के आश्रय से उन्होंने कहा था भैया कि सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी, अर्थात वो सम्यक ज्ञान का उजाला हो जाएगा। यदि कोई जीवात्मा अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है, अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेता है, तो उसे अंतर ज्ञान का बल प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान का बल प्रकट होता है भैया। उसका ज्ञान समीचीन ज्ञान होता है। किसका भैया? जो जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेता है। अब जिस जीव ने अपने स्वभाव का आश्रय लिया है उसकी बात, उस जीव से आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, हे भव्यात्मा, जब तुमने ज्ञान स्वभाव को जान लिया, ज्ञान स्वभाव के आश्रय को प्रकट कर लिया, जब तुम जानते हो कि वो रत्नात्रय का पुंज ममले ममल स्वभाव वो तुम्हारा ही ज्ञान में अविचल रूप है, तुम ही वो अनंत सिद्धि की संपदा से सुशोभित शुद्ध आत्मा परमात्मा हो। ठीक है, जब तुम इस सत्य को जानते हो तो आचार्य तारण स्वामी का कहना है जिनयति मिथ्या भाव। जब तुम सत्य जानते हो तो फिर मिथ्या भाव को जीतते क्यों नहीं? देखो भैया, प्रसाद की बात चल रही है। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम जब सत्य जानते हो तो फिर असत्य से विरक्त क्यों नहीं होते? जब तुम सत्य जानते हो तो फिर तुम असत्य को त्यागते क्यों नहीं? सीधी कहानी क्या है कि जिनयति मिथ्या भावम। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि यदि तुम जानते हो कि संसार के सारे विकारी भाव मिथ्या हैं, राग देश मोह करना धरना, ये सारा जितना भी परिणाम है ये लगे भैया मिथ्या है, मिथ्या है। जानते हो ना भैया, ये संसार झूठ है, असत्य है, अच्छे से जानते हो ना। तो जब जान रहे हो तो इस असत्य मिथ्यात को, इस मोह को, इस राग आदि के परिणाम को जीत क्यों नहीं रहे? देखो भैया, दो प्रकार की बात करते हैं अपन यहाँ। दो प्रकार की बात मतलब, एक बात ये क्या कि तुमने स्वभाव को स्वीकार करा है, ठीक, तुम जानते हो कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम ज्ञान में शक्ति हो। एक बात ये हो गई भैया कि हमने स्वभाव को स्वीकार करा। तो भगवान आत्मा
जब स्वभाव को स्वीकार करा है कि स्वभाव अनंत शक्ति का पिंड है, जब स्वभाव को स्वीकार करा है कि स्वभाव में अनंत बल है, जब आपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरी शक्ति है, जब तुमने सत्य को स्वीकार करा है तो भगवान आत्मा ये जो इस शक्ति पे आवरण डालने वाला दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व रूप जो भावना है, तो उसे जीत क्यों नहीं रहे? अपने अनंत बल के, अपने अंतरात्मा के अनंत बल से, अपनी अंतरात्मा की अनंत शक्ति से इन मिथ्या परिणामों को जीत क्यों नहीं रहे? इन पे विजय क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जल्दी बताओ भगवान आप। या तो ये कहो कि हमने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय नहीं हुआ, या तो ये कहो कि हमें ज्ञायक स्वभाव सत्य ही नहीं लग रहा, या तो ये कहो कि ज्ञायक स्वभाव में मैंपना भाषित ही नहीं हो रहा, या तो ऐसा कहो भैया जी हम सुन तो रहे परमात्मा है, आत्मा है, वो वीतराग कमल भाव, वो जिनेंद्र भगवान की अविरल देशने में आया हुआ वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, वो मैं ही हूँ, ऐसा सुन तो रहे हैं, लेकिन हमें उसकी शक्ति का परिचय नहीं हो रहा, हमें उसके बल का परिचय नहीं हो रहा, हमारे अंतर से उसकी हुंकार नहीं निकल रही, अर्थात हमारे अंतर से उसका उल्लास, ये सरल शब्द में कहें, उत्साह नहीं आ रहा, बहुमान नहीं आ रहा, हमारे अंतर में उसका उत्साह नहीं आ रहा, हमारे अंतर में उसका बहुमान नहीं आ रहा भैया। तो उसकी अनंत शक्ति का बोध ना होने से, अपनी अनंत शक्ति का बोध ना होने से कहना भैया हम सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो अंतर का बल, वो वीर नहीं जाग रहा कि जिससे हम इस मिथ्यात्व को जीत लें और एक क्षण में कह दें नहीं भैया हम तो अविचल ज्ञान में आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हैं। ऐसे बोध में अर्थात ऐसे होश में, अंतर से जागृति में अपन रम जाएं, नहीं भैया हम तो वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, और ये मिथ्यात्व रूप परिणाम जो हैं, ये मिथ्यात्व रूप जो क्रियाएं हैं, ये सब अपना स्वभाव नहीं। चलिए बताओ जीतना है या नहीं जीतना, पहले तो ये बताओ, और जीतना है तो जीत क्यों नहीं रहा है, फिर ये बताओ, दो में से एक चीज बताओ। या तो जीतने का मन नहीं बन रहा, इन कर्म धाराओं को जीतना है, इन मिथ्या भाव अवस्थाओं को जीतना है, इन पर पर्याय से अपनी दृष्टि को पलटना है, या तो जीतने का भाव नहीं बन रहा, या तो अंतर से जीतने का भाव नहीं बन रहा, विजय का भाव नहीं बन रहा कि हमें विजय प्राप्त करना है, तीन लोक का नाथ होना है, जिननाथ पद को प्रकट करना भैया, जिननाथ होना है, जिनेंद्र पद को अनुभूति में, जिन रंज में रमण करते हुए भैया जिननाथ रंज को उत्पन्न करना है। ज़्यादा तुम्हें ये बात अंतर चित्त में नहीं बैठ रही, और या तो भगवान आत्मा, यदि आप कह रहे हो नहीं बैठ रही है, वे स्वीकार है, हम तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हैं, हमें तो अनंत बल ही है, हमें तो अनंत वीर ही है, यदि आप ये कह रहे हो कि हमें वो शक्ति है, तो भगवान आत्मा जब शक्ति है तो मिथ्यात्व की कसाय इस सर चढ़ के क्यों बोल रहे हैं? ये मिथ्यात्व और मोह की ये अवस्थाएं, शुभ अशुभ क्रियाओं की ये भावनाएं, ये तुम्हारे अंतर में सर चढ़ के क्यों बोल रही हैं? तुम्हें इतनी आकुलता क्यों? जीतो, जब जीतना है, जब दिग्विजय हो तुम, तुम्हारा स्वभाव जब दिग्विजय स्वभाव है, अर्थात जो स्वभाव, जो ज्ञान किसी से परास्त नहीं होता, जब ऐसे परम पराक्रमी तुम अविचल सम्यक ज्ञान की शक्ति को जानते हो, तो फिर भैया ये मिथ्यासल वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार, क्रोध मान माया लोभ की ये विकारी परिणति, ये तुम्हारे ऐसे पराक्रमी सम्यक ज्ञान के आगे कहाँ टिक पाएंगे? सच्चे ज्ञान के आगे इन कर्मों की प्रकृतियों का ठहरना कहाँ होगा? क्षण मात्र में क्षीण हो जाएंगे भैया। सम्यक ज्ञान के सामने राग भाव, मोह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, कहने लगे ये परिणति टिकने वाली कहाँ है? क्यों नहीं टिकने वाली? क्योंकि सम्यक ज्ञान का पराक्रम इतना अधिक है, सम्यक ज्ञान का बलवीर इतना अधिक है कि सम्यक ज्ञान वस्तु स्वरूप से विपरीत भावधारा को ठहरने ही नहीं देगा, उससे जुड़ने, जीव की चेतना को, जीव के उपयोग को, उस अज्ञान अवस्था को स्वीकार करने ही नहीं देगा।
वो तो एक ही बात स्वीकार करेगा भैया, सम्यक ज्ञान क्या स्वीकार करेगा, मैं तो पूर्ण वीतराग तत्व आत्मा हूँ और ये सारा जगत का परिणाम मुझसे भिन्न। यही तो पराक्रम है ज्ञानी जीव का, यही तो उसका पुरुषार्थ है, यही तो उसकी क्षत्रियता है कि उसके अंतर में वो अनंत शोर, वो अंतर से पराक्रम जागृत होता है जिसके बल पे वो कहीं लिप्त नहीं होता। यही तो शक्ति है। अब बताओ भगवान, जब इस शक्ति को जान रहे हो तो भगवान आत्मा तुम जीत काय को नहीं रहे, यहाँ तो शक्ति को नहीं जान रहा है, यह शक्ति स्वीकार नहीं हो रही, और यदि हो रही है तो जीत क्यों नहीं हो रही। चलो यहाँ से कोई नहीं बोल रहा भैया, आते हैं झूम वालों के पास। हाँ भैया बताओ, कोई किसी का नाम मिले रहे, हम कोई भी म्यूट खोल लो, जिसको हैंडल्स कर दो, जो भी म्यूट कर दो, म्यूट खोलने के लिए वहाँ उदय भैया खोल देंगे। बताओ भैया जल्दी। सल्ला दीदी का हाथ उठा रही, उन्हें हैंडल्स करना नहीं आता, वीडियो खुला हुआ है, सल्ला जैन के नाम से है सिरोंच, वो हाथ उठा रही हैं, उन्हें हैंडल्स करना नहीं आता, उनका म्यूट खोलना। हाँ बोलो सल्ला दीदी, म्यूट खुल गया आपका। ठीक है सल्ला दीदी, म्यूट कर लो अब अपना, नीचे म्यूट का बटन दबा लो आप। हाँ बस ठीक। भैया सल्ला दीदी का कहना है, वो कह रही हैं कि भैया चारित्र मोहिनी के वेग में अंतराय आ जाता है, चारित्र मोहिनी के वेग में कमज़ोर पड़ जाते हैं, राग की धारा प्रबल हो जाती है, कहने लगे भैया द्वेष की धारा प्रबल हो जाती है, क्रोध मोह लोभ चारों कसाय में से कोई सी भी धारा श्रेष्ठ हो जाती है, अर्थात प्रबल हो जाती है, और हमारा उपयोग बह जाता है। सल्ला जी आप बिल्कुल चारित्र मोहिनी के लिए कह रहे हो आप, ये बात बिल्कुल सही है कि चारित्र मोहिनी के कारण बह जाता है जीव, लेकिन भैया हम तो चारित्र मोहिनी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो जिनियति मिथ्या भावम की बात कर रहे हैं, हम तो मिथ्या भाव को जीतने की बात कर रहे हैं। हाँ दीदी, हाँ वही तो हम कह रहे हैं। हाँ बस यही बात है जो रात में चर्चा कर रहे हैं ना, कि मेरी दृष्टि में अंतराय नहीं आता, तुम्हें अपने श्रद्धान की जो ज्वलंत शक्ति है उसकी कमी है, जो तुम्हारे अंदर में तुम्हारा श्रद्धान बल बलाना चाहिए ना, जो तुम्हें तुम्हारे अंदर में पुरुषार्थ बल बलाना चाहिए ना, क्योंकि मिथ्यात्व की भावना को जीतने के लिए भैया क्या करना है अपने को। देखो भैया एक पहले हम ये बात सुना रहे थे कि राग देश, देखो अच्छे सुनो, क्रोध मान माया लोभ राग देश ये सब निमित्त हैं, ये सारे भाव निमित्त हैं काय के पोषण में, चारित्र मोहिनी के पोषण अकेले में नहीं, दर्शन मोहिनी के पोषण में भी निमित्त हैं। कब तक? जब तक जीव को क्षय सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व तो उदय में रह गई, छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ और आप सम्यक दृष्टि हो तो चलमल अगाढ़ दोष के साथ आपको सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व तो रह गई। जब तक कृत वेदक नहीं है, जब तक चलमल अगाढ़ दोष तो रहेंगे। और यदि आप क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, वेदक सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, तो नियम से या तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहेगा या मिथ्यात्व का उदय रहेगा। मिथ्यात्व की भावना तो इन दो प्रकृतियों के साथ ही चलती है, इतना नोट करो हमेशा। मिथ्यात्व भाव कौन सी दो प्रकृतियों के साथ चलेंगे भैया? मिथ्यात्व के उदय में और सम्यक मिथ्यात्व के उदय में। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के उदय में क्या होगा? सम्यक प्रकृति के उदय में मिथ्यात्व के भाव नहीं चलेंगे। आज श्रद्धान रूप परिणति चलेगी तो
लेकिन चलमलागाढ़ दोष चलेगी, उस श्रद्धान को नाश नहीं करेगी, घात नहीं करेगी। इसलिए अभी हम सम्यक प्रवृत्ति को भी छोड़ दे रहे हैं, चलमलागाढ़ को भी छोड़ दे रहे हैं। हमें चलमलागाढ़ बहुत अच्छे समझाए थे आप लोगों को, बहुत अच्छे समझाए थे, लेकिन आपको यदि स्मरण करना होगा तो फिर से बता देंगे। लेकिन अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मिथ्या भावम। अपन बात कर रहे हैं कि मिथ्यात्व की भावना कहाँ चल सकती है। एक मिथ्यात्व से लबालब भावना चल सकती है, एक मिश्र गुण स्थान में अर्थात सम्यक मिथ्यात्व में, और दूसरी मिथ्यात्व में। इन दो के उदय के अलावा पूर्ण मिथ्यात्व की भावना कहीं चल ही नहीं सकती। तो भैया अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, हम आपसे कह रहे हैं कि भैया मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है, अर्थात मोहिनी कर्म की दो प्रकृतियों में से कोई का उदय आ रहा है। मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय आ रहा है और सम्यक मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय आ रहा है। मिश्र भाव चल रहा है, श्रद्धान भी है और अश्रद्धान भी, अर्थात वो मिश्र मोहिनी कहते हैं। वो मिश्र मोहिनी क्या कर रही है आपका, कि ना वो मिश्र मोहिनी आपके श्रद्धान का नाश कर रही है। सम्यक मिथ्यात्व की धारा मिश्र मोहिनी वो आपके श्रद्धान का नाश कर रही है भैया। अब हम ये कह रहे हैं वो मिश्र मोहिनी तुम्हारे श्रद्धान का नाश कर रही है, अब तुम जीत क्यों नहीं पा रहे, अपनी दिग्विजय शक्ति का परचम क्यों नहीं लहरा पा रहे, तुम अपनी अंतर ज्योति का परचम क्यों नहीं लहरा पा रहे कि नहीं मैं तो वो अविचल ध्रुव आत्मा ही हूँ। तुम्हारे अंतर से अपने स्वभाव की दृष्टि अर्थात तुम्हारे अंतर की दृष्टि में निरावरणपना क्यों नहीं आ रहा कि नहीं मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, 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 मैं तो स्वभाव मात्र हूँ। तुम्हारी दृष्टि अकंप क्यों नहीं हो रही अपने स्वभाव पे। उस मिश्र भाव में तुम चकरा क्यों रहे हो, उस मिथ्या भाव में तुम उलझ क्यों रहे हो। तुम चारित्र मोहिनी को देख ही क्यों रहे हो कि चारित्र मोहिनी के कारण मैं बह रहा हूँ। हम तो मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं भैया। चारित्र मोहिनी के कारण जो बह रहा है वो उपयोग मात्र चारित्र में दोष लगा रहा है, लेकिन भैया चारित्र मोहिनी के साथ जो अपनी सत्ता की प्रतीति को विस्मृत कर रहा है, अपनी आत्म प्रतीति का विस्मरण कर रहा है, वो मिश्र मोहिनी या मिथ्यात्व है, वो आपके श्रद्धान को नाश कर रहा है। और हमें भैया चारित्र मोहिनी का उदय आ जाए तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं होती। अभी तो हमारी बात गुरु महाराज की बात कह रहे हैं, गुरु महाराज पहले चरण में कह रहे हैं जिनियति मिथ्या भावम। इस पहले चरण में तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मिथ्यात्व नहीं आना चाहिए, बस मिथ्यात्व को जीतो भगवान। अब आगे जब चारित्र मोहिनी की बात कहेंगे तब हम आपसे चारित्र मोहिनी की चर्चा करेंगे। अभी तो तारण स्वामी सीधी बात कह रहे हैं जिनियति मिथ्या भावम, तुम वो मिथ्यात्व की भावना को जीतो सबसे पहले। और मिथ्यात्व जीतोगे तो राग द्वेष कसाय मंद नियम से होगी ही होगी। राग द्वेष आदि का परिणाम अपने आप नियम से कम होगा ही होगा। राग द्वेष मोह की उदय की परिणति में अंतराय आएगा ही आएगा। स्वभाव की प्रतीति आएगी, स्वभाव का श्रद्धान बढ़ेगा, स्वभाव की स्वीकारता बढ़ेगी, तो पर पर्याय की ओर देखने के भाव में नियम से गिरावट होगी होगी भैया, नियम से गिरावट अपने आप ही कसाय की मंदता होंगी, ऑटोमेटिक होंगी, करना नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आपसे इतना सा एक सरल सा प्रश्न पूछना भैया, जिनियति मिथ्या भाव, मिथ्यात्व भाव को जीतना, आपको दिग्विजय करना भैया। क्या जीतना आपको पहले जीतना है जो आपके अंतर में आश्रद्धान रूप कर्म की प्रकृतियां पड़ी हैं, या फिर ये कहो आश्रद्धान रूप जो कर्म प्रकृति का उदय आ रहा है आपको पहले उनसे जीतना भैया। क्यों? क्योंकि वो आश्रद्धान रूप कर्म की प्रकृति आपके श्रद्धान का घात करती है। और यदि भैया आश्रद्धान आता है तो भैया साथ में क्या बोलते हैं 4 अनंत अनुबंधी को लेके आता है, या फिर 4 अनंत अनुबंधी कसाय आती हैं, अनंत कसाय, तो भैया मिथ्यात्व को साथ लेके आती है। मिथ्यात्व को साथ लेके आती मतलब भैया यदि अनंत अनुबंधी परिणमित होगी तो उसके पीछे छुपके कहीं ना कहीं मिथ्यात्व की प्रकृति आई जाएगी। क्या क्या करना चाहिए भैया, क्या करना चाहिए आप तो ये बताओ। भगवान आत्मा देखो 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 बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आपसे अच्छे ध्यान से सुनो। क्या करना चाहिए भैया, देखो जो कर्म बंधे हैं वो कर्मों की प्रकृति तो उदय में आएगी। अच्छे सुनो इस बात को, मिथ्यात्व की हो, मोहिनी कर्म की मिश्र मोहिनी हो या मिथ्या मोहिनी हो, इन दोनों मोहिनी में से जिस कर्म की प्रकृति का उदय आना है वो अपनी योग्यता में आएगा ही आएगा। अब तारण स्वामी कह रहा है कि वो प्रकृति तो अपनी योग्यता से आ रही है, लेकिन जिनियति तुम उसे जीत क्यों नहीं रहे। जीत नहीं रहे मतलब भैया
जीत क्यों नहीं रहे मतलब भैया बताओ, जीत क्यों नहीं रहेगा मतलब बताओ जल्दी, जीत क्यों नहीं रहेगा क्या मतलब? हम ये पूछ रहे हैं कि वो मिश्र मोहिनी, मिथ्या मोहिनी का उदय आ रहा है, तुम उसे जीत क्यों नहीं रहे? जीत क्यों नहीं रहे का मतलब क्या है ये बताओ बस। हमारे प्रश्न का जवाब चाहिए, आप जो कर रहे हो वो सब सही, तुम उसे जीत क्यों नहीं रहे? बस दृष्टि पर्याय की पड़ी है, उस मिथ्यात, उस मोहिनी को, उसकी रुचि को, उसको स्वीकार करके रखा है, इसलिए नहीं जीत रहा है। यदि तुम्हें अभी वाली स्वभाव स्वीकार हो जाए, तुम्हारी दृष्टि उपयोग अपनी ओर पलट के आ जाए, तो 3 काल में वो कर्म प्रकृति तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकती, तुम्हारे श्रद्धान का घात नहीं कर सकती, तुरंत उस प्रकृति का घात होगा। और भैया मिश्र मोहिनी में भी जो जीव की दृष्टि स्वभाव की ओर लेती है, वो तो मिश्र मोहिनी से ऊपर उठ के चौथे गुण स्थान में चले जाते हैं, और जिनकी दृष्टि नीचे की ओर आती है वो नियम से पहले गुण स्थान में जाते हैं। पहले गुण स्थान वर्ती मिथ्यात्व वाला भी, जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर होती है वो तो चौथे में चढ़ जाता है, और जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर नहीं होती वो स्वास्थान अपने मिथ्यात्व के स्थान में बना रहता है, स्वास्थान में रहता है, मिथ्यात्व में बना रहता है। तुम्हारी रुचि अपनी उस ज्ञान विज्ञान में अनंत पराक्रमी जो अपना वीतरा ज्ञान घन स्वभाव है, तुम्हें उसके वीर पे विश्वास नहीं है, तुम्हें उसकी रुचि नहीं है, इस कारण तुम मिथ्यात्व के स्वास्थान में रहते हो, मिश्र में आके नीचे मिथ्यात्व की ओर गिर जाते हो और ऊपर नहीं उठते भैया। तुम्हारा श्रद्धान अविचल नहीं होता, तुम क्षयोपशम सम्यक को उपलब्ध नहीं हो पा रहे भैया, क्षयोपशम की भावना विशुद्ध नहीं हो रही तुम्हारी। अब क्षयोपशम को शुद्ध करने की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, अभी तो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम उस क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर पा रहे। क्षयोपशम को शुद्ध करने की बात करेंगे तो चल में लगाड़ दो, उसकी बात करेंगे। अभी तो हम संशय विभ्रम विमोह की बात कर रहे हैं। अब पहले हमने क्या कहा था भैया कि आपके पास परम पराक्रमी सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान में संशय विभ्रम विमोह इन तीनों दोषों को उखाड़ने की ताकत है। सिर्फ सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो इन 3 दोषों को उखाड़ देगा भैया। संशय विभ्रम विमोह इन तीनों को उखाड़ने की ताकत काय में भैया? सम्यक ज्ञान। देखो गुरु महाराज ने नीचे कहा गलियम कुंद्यान स्वभाव को, ज्ञान को गलाने की ताकत आपके परम पराक्रमी, आपके अंतर में जो ज्ञान वस्तु स्वभाव का जो बोध उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस पराक्रमी सम्यक ज्ञान में ही वो ताकत है, वो बल है, वो वीर है। कहेगा भैया जिनियति मिथ्या भावम, इन विभ्रम आदि पर्याय को जीतने का। अब भैया जब ताकत अपने पास है तो अपन जीत क्यों नहीं रहे? जब बल अपने पास है, बल वीर अपने पास है, तो अपन अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्यों दिवे मन से दबे, मोह में चिपटे, अज्ञान में उलझे हुए, सुबह से लेकर शाम तक शल्य विकल्पों में गुथे हुए, क्यों हम अपनी आत्मा का घात करने के लिए उतारू हैं भैया? क्यों हम अपने श्रद्धान की शक्ति का नाश करने के लिए तैयार है? हमारी श्रद्धान की शक्ति इन मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी कर्म की, मिश्र मोहिनी, मिथ्यात्व मोहिनी से नष्ट हो रही है, और हम आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं। कोई बोध ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है, कोई अंतर की जागृति नहीं है, कोई अंतर का ऐसा भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा कि इन सबको जीत लें और भैया अब भी आली कम से कम चौथा गुण स्थान तो सही हो जाए, आत्मा की प्रतीति तो निरंतराय रूप से आ जाए, कम से कम भैया चौथे गुण स्थान में तो रहें, नीचे तो नहीं गिरे। इतना काम तो बन जाए भैया कि चौथे से नीचे तो नहीं जाए। यदि थोड़ी बहुत देर के लिए कर्म प्रकृति को में चले भी जाएं तो भैया अति शीघ्र अपने बल वीर के बल पे तत्काल 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 आत्म प्रतीति के बल पे, स्वभाव की रुचि के बल पे तत्काल अपने सम्यक के स्वास्थान को प्राप्त करें। भगवान आत्मा जल्दी बताओ, भगवान जल्दी बताओ। जिनियति मिथ्या भावम, यदि आप लोग इस बात को सिद्ध नहीं करोगे ना, जैसे वो अनमोयम ज्ञान साहवम चली ना 5-7 दिन, तो जिनियति मिथ्या भावम आपको इसके आगे सुनने नहीं मिलेगा। इतने ही सुनते रहोगे आप 7-8 दिन, बस हम इतने भी चर्चा करते रहेंगे। मिश्र मोहिनी मिथ्यात्व मोहिनी में घुमाते रहेंगे आपको, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, यहीं यहीं गोल गोल करते रहेंगे, बस आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जल्दी बताओ भगवान क्या कह रहे हो भैया, क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं
कि जिनियति मिथ्या भावम, जब आपके अंतर में सम्यक ज्ञान का पराक्रम है, आप वस्तु स्वरूप को जानते हो, तो फिर जीतते क्यों नहीं हो? जीतने में क्या तकलीफ है आपको? क्या आकुलता है? दिग्विजय क्यों प्राप्त नहीं करते? क्या, कौन सा भय है, कौन सा डर है आपको? अंतर का, अपने अंतर स्वभाव का रोमांच क्यों नहीं आ रहा? आपको अपनी शक्ति का बोध क्यों नहीं हो रहा कि मैं ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मुझ में मेरे स्वभाव के अलावा कोई आवरण है ही नहीं? क्यों आपको अपनी शक्ति का बोध नहीं हो? यही चर्चा शाम को चलती है, बिल्कुल एकदम निखालिस, कि मेरी दृष्टि में कोई आवरण नहीं ला सकता, मेरी दृष्टि में कोई अंतराय नहीं ला सकता। ये मिश्र मोहिनी, सम्यक मोहिनी हो, चाहे कोई सी मोहिनी हो, इससे मेरी चेतना में अंतराय नहीं आएगा। इतनी दम किस में आएगी, इतनी शक्ति किस में आएगी? जो तारण तरण का लाल होगा, जो तारण तरण वीर का लाल होगा, जिसको तारण तरण के वचन, जो तारण तरण के वचनों को अवध कर लेगा, उन्हें स्वीकार कर लेगा, भैया उस जीव को ये अंतर में इतनी निष्कंपता आएगी, इतनी निष्ठा आएगी, भैया जिनियति मिथ्या भावम, हम तो जीतने वाले स्वभाव के हैं, हम दुनिया से हार मानने वाले नहीं हैं, हम जहाँ हाथ रखते हैं वहीं दिग्विजय प्राप्त करते हैं, हम जहाँ देखते हैं वहीं जीतते हैं, हम जहाँ आगे बढ़ते हैं वहीं अपने जितेंद्र स्वभाव के बोध को प्रकट कर लेते हैं, हम जहाँ कदम रखते हैं वहाँ जिनेंद्र पद की उपलब्धि हो जाती है भगवान आत्मा, हम जहाँ आगे बढ़ते हैं वहाँ हमारा वीतराग स्वभाव का पोषण होता है, हम पीछे हटने वालों में से है। इतना पराक्रम सिर्फ सम्यक ज्ञान में होता है, इतना पराक्रम बस, समीचीन सम्यक ज्ञान, सच्चा शैतानी जीव, उसके पास ये पराक्रम होता है। पूरी दुनिया उल्टी चले, पूरी कर्मधारा उल्टी चले, लेकिन भगवान वो अपनी दिशा नहीं बदलता, तो सब कर्मधाराओं को, सब विकार भावनाओं को क्षण में विनाश करता हुआ मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा ऐसी अंतर आत्मा की आनंद में अंतरदशा को उपलब्ध कर लेता। भाई आत्मा का पराक्रम, सम्यक ज्ञान का पराक्रम, समीचीन ज्ञान, सच्चा ज्ञान है कि नहीं? भगवान आत्मा प्रवचन आपने लाखों सुने हैं, करोड़ों सुने हैं, हम नहीं कह रहे कि प्रवचन हम अकेले करते हैं, लेकिन प्रवचन सुनने से ना कोई श्रोता होता और बकबक करने से ना कोई वक्ता होता। फिर वक्ता वो जिसके पास अपने स्वभाव का लक्ष्य हो, और श्रोता वो जो इस शुद्ध ज्ञान में गंगा में स्नान कर ले, आनंद में हो जाए। और नहीं तो भैया ये भी बकबक करने वाला, और भैया तुम भी श्रोता नहीं सरोता, कुछ भी कह दो, तुम्हें तो बात काटनी है। सरोता काय काम में आता भैया? काटने के, सुपारी काटने, कुछ भी अच्छी बात बता दो, तुम्हें तो बात काटनी है। क्यों काटनी भैया? इसलिए काटनी भैया घर में रहेंगे तो कैसे हो जाएगा, हर बात को काटना है भैया, अभी घर की जिम्मेदारी है, काटना है भैया, अभी भैया पूरे काम करने पड़ते हैं, काटना। भगवान आत्मा की बात स्वीकार नहीं करना, तो श्रोता नहीं सरोता है ये। सरोता क्या कि भगवान की अमृत में वाणी सुनते रहो, लेकिन एक भी बात स्वीकार न करो, हर बात को अपने बुद्धि के अज्ञान की तरफ से काट दो, स्वीकार मत करो। ये सरोता है, श्रोता थोड़ी ना भैया। एक भैया बोले जा रहा है, बोले हम जैसे बकबक करे जा रहे हैं, लेकिन स्वयं का लक्ष्य नहीं है, वो वक्ता भी नहीं है, वो तो वक्ता नहीं है, वो बकबक करता है। बकबकाने वालों को और श्रोताओं को मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ तो वक्ता और श्रोता का लक्षण दीर्घ है। अब दीर्घ है जब गुण को जाने, दोष को पहचाने, गुण को ग्रहण करे, दोष को परित्याग करे, तो वक्ता से श्रोता को लक्षण धीर। पता भगवान आता आओ जल्दी। जिनियति मिथ्या भावा, जीतना है या फिर सुनना है? आगे नहीं बढ़ेगी गाथा भैया, रोके रहा हमें जब तक रोकना है। हम तो 2-4 दिन नहीं, 8-15-20 दिन बोलते रहेंगे, ये चिंता वाली बात ही नहीं। हाँ बोलो दीदी। जी भाई, इसी भूमिका में तो मिथ्या भाव जीते जाते हैं। आवृत्ति शावक तो मिथ्या भाव को जीतता है। व्रति होने के बाद भैया मिथ्या रहता कहाँ है? पंचम गुण स्थान के बाद तो चौथे गुण स्थान को पार करेगा,
वो तो पंचम गुण स्थान को जो प्राप्त करेगा मिथ्यात्व है कहाँ? ये पंचम गुण स्थान में मिथ्यात्व है कहाँ? छठे सातवें गुण स्थान में मिथ्यात्व है कहाँ? मिथ्यात्व चौथे में ही है। तो भैया मिथ्यात्व को जीतने की जितनी बात है वो अभी की है बस, ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं होगी ये बात। ऊपर जाने के बाद 5 बजे से तो तुमसे चारित्र मोह को जीतने की बात करेंगे, तुमसे चारित्र मोह चतुष्टक अर्थात चारित्र मोह की जो 3 चौकड़ी बची हैं उनको जीतने की बात करेंगे भैया। अभी चौथे गुण स्थान में अपनी भूमिका इनमें तो बात कर रहा है कि इस भूमिका में इन संयोगों के बीच में रहते हुए, ये सारी कर्म धाराओं के बीच में रुके हुए भैया अपनी भूमिका को, अपने परिणामों को विशुद्ध रखना है। कैसे रख सकते हो भैया? एक ही उपाय है कि तत्व दृष्टि एक समय के लिए ओझल ना हो। बस कुछ भी परिणमन चले, कोई भी भावधारा चले, कितनी ऊंची नीची अवस्था बन जाए, कितनी ऊंची नीची दशा बन जाए, लेकिन तुम्हारा चौथा गुणस्थान अर्थात तुम्हारे स्वभाव की दृष्टि में हलन चलन पना ना हो। और यदि हो भी जाए, कदाचित कर्म प्रकृति उदय में आएगी तो परिणाम विकृत होंगे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि ऊर्ध्वोन्मुख रहे, उन परिणामों की ओर ना जाए। यदि परिणामों की दृष्टि गई तो तुम्हारा पतन निश्चित है। भैया क्या क्या कहते हो आपको समझ में नहीं आता तो समझो, नहीं आता तो इतने से कहाँ को सुन रहे हो? यदि उन परिणामों को देखा तुमने, यदि उन कर्मोदय रूप परिणामों को देखा तुमने, उस मिश्र मोहिनी और मोहिनी को देखा तुमने, तो भगवान आत्मा यदि तुमने इस मोहिनी कर्म को देखा तो तुम ऊपर नहीं चढ़ोगे, तुम नीचे गिरोगे भैया। देखा मतलब आप उसमें रत हो गए, उसमें अनुरक्त हो गए, उन परिणामों में ही डूब गए, उन परिणामों में एकत्र करके रत हो गए, और भगवान आत्मा था भी या नहीं था उतने समय के लिए विस्मरण कर दिया। बस यही तो है संसार, यही तो है क्या कहते हैं पतन। इसी को तो कहते हैं भैया डर गए भैया। क्या काय में डर गए भैया? देखो देखो बहुत अच्छी बात सुनो, चल रहा है मिथ्यात्व का उदय और नाम देना चारित्र मोहिनी का, ये भी अज्ञान है। चारित्र मोहिनी तो कष्टकारी है ही, लेकिन मान लो अभी आप कह रहे हो भैया हम राग देश मोह में भेर रहे हैं भैया, चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है भैया। ठीक है, चारित्र मोहिनी राग देश मोह रूप तो है ही, लेकिन अभी आपके अंदर में मिश्र मोहिनी और क्या बोलते हैं मिथ्या मोहिनी अर्थात मोहिनी, ये दोनों का उदय चल रहा है। अब ये दोनों आपके पकड़ में ही नहीं है। बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छे सुनो, ये दोनों आपके पकड़ में ही नहीं है। हर चीज को चारित्र मोहिनी कह के निकल जाते हो भाई। आपको मिथ्या मोहिनी और जो मिश्र मोहिनी है ये आपको पकड़ में ही नहीं है, आपकी पकड़ से बाहर है भैया। पकड़ से बाहर है मतलब भैया इनका उदय आता है तो आप चारित्र मोहिनी नाम देके कह देते भैया हमारे श्रद्धान में कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा कि ये है कैसे दोष, तुम जान ही नहीं पा रहे इन्हें, इन प्रकृति को जान ही नहीं पा रहे भैया। कैसे जाने? भगवान आत्मा जो चारित्र मोहिनी के उदय आने के बाद, वो चारित्र मोहिनी के उदय में जो तुम्हें मेपना भाषित होता है ना, वो मिथ्या मोहिनी का काम होता है। और उसमें जो मिश्रित अश्रद्धान रूप भावधारा चलती रहती है ना, ऐसा भी सही है, ऐसा भी सही है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये मिश्र मोहिनी का उदय होता है। तुम इसे पकड़ ही नहीं पाते, तुम चारित्र मोहिनी नाम देके और कहते भाई चारित्र मोहिनी का उदय, हमारे दर्शन में हमारे में कोई अंतर नहीं। तुम अपने स्वभाव की श्रद्धा को बढ़ाते ही नहीं हो, तुम अपने निर्दोष आत्मा का श्रद्धान उछालते ही नहीं हो, तुम अपनी आत्म दृष्टि को स्वसन्मुख करते ही नहीं हो, तुम्हें वो स्वभाव की दृष्टि का जो प्रगाढ़पना है, तुम उस स्वभाव की निष्ठा को, उस प्रगाढ़पने को जानते नहीं हो। उस प्रगाढ़पने को ना जानने के कारण भगवान आत्मा अनंत संसार में गमन कर रहा है। जीव को देखो भैया, जीव को दृष्टि पकड़ के बाहर है, याद रखना। बहुत कम जीव हैं जो अपनी दृष्टि को पकड़ पाते, बहुत कम। चारित्र मोहिनी भावधारा तो पकड़ में आती है, चारित्र मोहिनी का उदय तो पकड़ में आता है, लेकिन दृष्टि पकड़ में नहीं आती, क्योंकि दृष्टि पूरा अभिप्राय का विषय है। दृष्टि पूरा अभिप्राय का विषय है, और अभिप्राय सिर्फ जागृत ज्ञानी साधक को पकड़ में आता है कि हमारे अंतर में, हमारे मंतव्य में क्या है, हमारे मंतव्य में क्या है, हमारी अंतर मान्यता में क्या है। अपनी मान्यता, अपना मंतव्य मात्र ज्ञानी साधक पकड़ पाता भैया कि हमारे अभिप्राय में दोष है। और भैया जो अभिप्राय में दोष को पकड़ लेता है वो चारित्र मोही की चिंता बाद में करता है, पहले अभिप्राय की विशुद्धि करने का अभ्यास पहले करता है कि हमारी मान्यता में रंच मात अंतर ना रह जाए, हमारी स्वीकारता में रंच मात अंतर ना रह जाए।
हमारे स्वभाव की दृष्टि में रंच मात्र अंतर ना रह जाए भैया, एक समय के लिए भी हमें अपने अंतर की प्रतीति में अंतराय ना आए, इतनी निष्ठा चाहिए, तो सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी। और तारण स्वामी यहाँ जो कह रहा है जिनियति मिथ्या भावम, तो तुम इस बात को समझ पाओगे। और भैया स्वयं अपन आलसी हो, स्वयं अपन प्रमादी हो, तो कच्छू समझ में नहीं आने वाला। थोड़ी सी गहरी चर्चा है। देखो भैया गाथा है ना, इसलिए तारण स्वामी की गाथा सामने रखी ना, इसलिए थोड़ी सी गहरी चर्चा है भैया। यदि गाथा सामने नहीं रखी होती ना तो हम सामान्य चर्चा कर देते। लेकिन अब ये जिनियति मिथ्या भाव में ये समझाना तो पड़ेगा ही ना। अब जब जिनियति मिथ्या भाव में समझाना पड़ेगा तो मिथ्यात की प्रकृतियों का वर्णन तो करना ही पड़ेगा ना। जब मिथ्यात की प्रकृति को बोलेंगे भैया दर्शन मोह की सबसे खतरनाक मिथ्या मोहिनी और मोहिनी, मिश्र मोहिनी, दोनों की चर्चा चलेगी ना। ये दो तो हैं और क्या, सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात दो ही तो हैं, और है क्या? चलिए बताओ। हाँ दीदी, हाँ कीर्ति दीदी बोलो। अभिप्राय की विशुद्धि के लिए सम्यक ज्ञान का पराक्रम चाहिए भैया। वस्तु स्वभाव का निरंतर सामने बोध रखना। राग देश मोह में ये जीव अज्ञान को स्वीकार कर लेता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मिथ्यात की मोहर लगाता है। इसके बिना नहीं रह सकते, इसके राग के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसके बिना हमारी क्रिया नहीं हो सकती, इस भूमिका में हमें ऐसा करना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप को ना स्वीकार करके अपने मन की बात को स्वीकार करना, इसका नाम है मोहिनी। आपकी भाषा में आपको समझा दिया हमने, मन ही मन समझे जो देवता। ठीक है, किसी भी चीज के परिणाम को सत्य की सील लगा देना, किसी को भी परिणति को सत्य की सील लगा देना, उसका नाम है भैया अभिप्राय की अशुद्धि। किसी भी चीज के अधीन हो जाना, यह अभिप्राय की अशुद्धि है। आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई तो अभी पूछ लो। देखो जिसने प्रश्न करा था उसकी भाषा में जवाब दे दिया, उससे समझ में आ गया। आपको पूछना था, आप पूछ लो, आपकी भाषा में जवाब दे दे रहे। आ गई समझ में? पूछते क्यों नहीं हो? कच्चे समझ में नहीं आ रही, पूरी चर्चा में कुछ समझ में नहीं आया। इसे कहते हैं आवरण। यह आवरण, जब जीव के परिणति पे आवरण हो तो उसे समझ में भी आने नहीं देता आवरण, इसी का नाम। भैया हम ये कह रहे हैं कि जब कर्म का उदय आता है, मिथ्यात का उदय आता है, सम्यक मिथ्यात का उदय आता है, सम्यक मिथ्यात या सम्यक प्रकृति मिथ्यात का उदय आता है, तो क्या होता है भैया? जीव जो उदय रूप परिणाम आते हैं, उन परिणामों में एक में एक होकर ये तो मान लेता है कि परिणाम मुझ में चल रहे हैं, ये राग की धारा मुझ में चल रही है, मोह की धारा मुझ में चल रही है, आपकी भाषा में ये कर्तव्य की धारा मुझ में चल रही है, लेकिन ये पुरुषार्थ नहीं करता कि इस धारा से भिन्न मैं भी तक स्वभाव हूँ। आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए ऐसा बता दे रहा है कि ये पुरुषार्थ नहीं करता, ये उद्यम नहीं करता, अपनी स्वभाव की ओर दृष्टि उन्मुख नहीं करता कि भगवान जी ये परिणाम की धारा, ये परिणाम की धारा तो एक समय की अवस्था मात्र है और मैं इससे भिन्न वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसी उसके अंतर स्वभाव की क्या कहें बोध रूप परिणति प्रकट नहीं होती भाई। उसे ऐसा अंतर का बहुमान प्रकट नहीं होता, उसे अंतर से ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव की जागृति प्रकट नहीं होती। मूर्छा का नाम परिग्रह है ना भैया, तो वो मूर्छित रहता है। मूर्छित रहता मतलब वो अपनी इन अज्ञान मूर्छा के कारण से इन कर्म प्रकृतियों में मूर्छित हो जाता है। जैसे परिणाम आते हैं उन परिणाम अनुसार बहने लगता है, अपने पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है, पुरुषार्थ को नहीं जानता, पुरुषार्थ को अपनी दृष्टि में नहीं देखता, पुरुषार्थ में उसका अंतर्भाव प्रकट नहीं होता। क्या करता है भैया? नपुंसक पने का अर्थात क्या करता है? अज्ञानता के कारण से उन परिणाम में हो जाता है। मिथ्यात्व हो गया तो मिथ्यात्व में हो गए, सम्यक मिथ्यात्व क्या है? सम्यक मिथ्यात्व में हो गए, सम्यक प्रकृति का आया तो उसमें हो गए, जो परिणाम बना कर्म दे से उस परिणाम में लिप्त हो गए।
और परम पारिणामिक जो अपना ज्ञान भाव है, जो अपनी अंतर ज्योति का प्रकाश है, उसको भूल गए। ये आपकी भाषा है। उसी समय पूछ लिया करो जिस समय नहीं आए, क्योंकि इतनी आगे निकल गए हम चर्चा में, आप बहुत पीछे का प्रश्न करा आपने, पहले ही पूछे तो पहले समझा देते हैं। हाँ, भरे से कोई दिक्कत नहीं है। बात ये चल रही है कि कर्म प्रकृति आ रही है, लेकिन निर्विकार की स्वीकारता नहीं हो रही अपने को। बस विकार के भरे होने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कर्म भरे हैं तो भरे हैं, वो खाली होंगे, लेकिन खाली होंगे कब होंगे? जब पुरुषार्थ करेंगे। तो कर्म भरे हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है, परिणाम भरे हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है। कर्म ही तो परिणाम है ना, वो परिणाम भरे हैं, कर्म भरे हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है। समस्या इससे है कि उस भरे हुए मटके में अपन डूबे हुए हैं, अपन उससे बाहर नहीं निकल रहे। बात इतनी सी है। समस्या परिणामों से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय आएगा तो भाव तो वैसे चलेंगे ही। हमने आपको, आप लोग तो पहली बार सुन रहे हो ना, कैसे समझाएं आपको? हमने ये बात कई बार समझाई है कि कर्मोदय क्या है, कर्मोदय कैसे बनता है। जीव के परिणाम से ही कर्मोदय बनता है। यदि जैसा कर्मोदय आए वैसे परिणाम ना चले तो फिर कर्मोदय बनेगा कैसे? इसलिए हम कहते तो कर्मोदय के कारण ही परिणाम बन रहा है, और कर्मोदय ही तो परिणाम है। जो राग द्वेष मोह मिथ्यात आदि जो कर्मोदय चल रहे हैं, मिथ्या मानता आदि जो भी परिणमित हो रही है, वही तो परिणाम है, उसी का नाम तो कर्म है भैया। अब इस खोल जो भी कर्म उदय से भाव आ रहे हैं, अर्थात ऐसा सुनो, जो भी पर आश्रय के भाव आ रहे हैं वो सारे के सारे कर्माधीन है। और जो उपसम, क्षयोपसम और क्षायक ये जो भाव आते हैं ये आत्माश्रित हैं, ये मुक्ति को देने वाले हैं। हाँ, अब आपने पूछा कि मैं इन कर्माधीन भाव को भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है ये कि कर्माधीन भाव को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का उदय है इसलिए आ रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व के कारण इन भाव में लिप्त होने का नाम संसार है। भाव कर नहीं सकता मैं, लेकिन मैं कर रहा हूं, इस मान्यता का नाम संसार है कि शुभ भाव मैं कर रहा हूं, अशुभ भाव मैं कर रहा हूं। प्रतीति रहेगी तो मानेंगे, मानता नहीं है। आपने सुन लिया और मेरे साथ दोहरा दिया तो नहीं मानेंगे। 24 घंटे जब वो परिणाम, हाँ, जब 24 घंटे वो परिणाम चल रहे हैं तब आपके अंतर में वर्तना में वर्त रहा है, ये कर्मोदय जन्य धारा है और मैं अकर्म आत्मा हूं, सिद्ध आत्मा हूं, ध्रुव आत्मा हूं, ज्ञान में आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ये जो आपको वर्त रहा है इसको मानेंगे कि हाँ अब सम्यक दर्शन है, अब आपको आपकी आत्मा की प्रतीति है, अब आप जागृत हो, आप मूर्छा में नहीं हो। मूर्छा का नाम परिग्रह। आपको यदि अंतर का बोध है तो आप जागृत हो, और जो जाग रहा है वो ज्ञानी, उसको वो सम्यक ज्ञान का पराक्रम प्रकट करेगा और संशय विभ्रम विमोह आदि परिणाम को अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंकेगा। उसे आत्मानुभूति का प्रसाद मिलेगा, उसे ज्ञानानुभव का प्रसाद मिलेगा, उसे सम्यक दर्शन रूप सच्चा श्रद्धान प्रकट होगा। वो जानेगा कि दया देवालय बसा हुआ सत्य सनातन वो वीतराग ध्रुव आत्मा में हो, कर्म प्रकृति से भिन्न, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म सबसे भिन्न, घातिया अघातिया सबसे भिन्न। इसे तत्व की पकड़ करो भगवान तो मुक्ति होगी, और नहीं तो एक था राजा एक थी रानी, बोलो सत्यनारायण की जय। ये मिथ्यात्व की कथा सुनते सुनते जीवन खत्म हो जाएगा, भी कथाओं में जीवन नाश हो जाएगा। भगवान आत्मा, भगवान के वचन ग्रहण करो, जिनियति मिथ्या भाव, जीतो। जीतने वालों के लिए मोक्ष मार्ग और हारने वालों के लिए संसार। अपन कौन से हैं? देवेंद्र भैया कौन से वाले लिस्ट में अपना नाम, कौन सी वाली लिस्ट में नाम है? जीतने वालों की या हारने वालों की? जीतने वालों की लिस्ट में नाम लिखाने वालों को अपने स्वभाव की दृष्टि को प्रगाढ़ करना पड़ेगा।
दुनिया पलट जाए। शब्द समझ में नहीं आया, पूछो ना मिश्र मोहिनी क्या है। चार बस भाव है, परिणाम है, कर्म की अवस्था है। भाव की निर्मलता दो प्रकार की हमने कल ही बताया था। स्वभाव को निर्मलता नहीं कहेंगे। हाँ बस ये याद है, दो प्रकार की शुद्ध भाव वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मलता को निर्मलता मानेंगे, क्योंकि वो निर्माण का कारण है। और आप कहने लगो भैया पूजा पाठ क्रिया वाली, मंदिर आने वाली, स्वाध्याय करने वाली, उसको नहीं मानेंगे आप। भैया दोनों का ध्यान रखना, भगवान आत्मा बराबर बराबर बोध चाहिए कि भैया कौन सी वाली निर्मलता। तो ठीक है भैया, तो अब अपने को लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए, सबको विषय समझ में आ गया। 10 मिनट आगे बढ़ते हैं अपन। गुरु महाराज कह रहे हैं जिनयति, हाँ बस यही उपाय है। आत्मा के पराक्रम के आगे, सम्यक ज्ञान के पराक्रम के आगे कोई नहीं टिकता। यही तो गुरु महाराज कह रहे हैं जिनयति मिथ्या भावम। तुम मिथ्या भाव को जीत लो तो क्या होगा तारण स्वामी? मिथ्या भाव को जीतने का आप बताओ कि हम मिथ्या भाव को जीतेंगे तो क्या होगा, आप तो रिजल्ट बताओ क्या होगा। तो कह रहे हैं सुनो, अनित्य जो क्षणभंगुर है, असत्य जो असत्य परिणतियां हैं, जो क्षणभंगुर परिणाम आते हैं दिन रात, क्षणभंगुर जो पदार्थ दृष्टि में दिखाई देते हैं वो क्षणभंगुर पदार्थ, और जो असत्य संसार की प्रतीति बनी रहती है दिन रात, असत्य की सूरत बनी रहती है, कह लगे वो असत्य पर्याय, वो सब कुछ पर्याय है। जो क्षणभंगुर हैं, जो असत्य है, वो सारी पर्याय गलियम चा। अपने अंतर से मिथ्यात्व की परिणति को जीत लोगे तो दिन रात जो असत्य की और क्षणभंगुर पदार्थों की दृष्टि बनी रहती है वो दृष्टि गल जाएगी, सत्य स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाएगी। गुरु महाराज हम अंतर से मिथ्यात्व को जीत लेंगे, मिश्र मोहिनी मिथ्या मोहिनी को जीत लेंगे तो क्या होगा गुरु महाराज? तो कह रहे हैं सुनो, एक तुम उस मोहिनी को जीत लोगे तो जो अनित्य और असत्य पर्याय की और तुम्हारी दृष्टि लगी हुई ना कि घर में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, अभी रोग हो गया, अब बुखार आ गया, अब खांसी होने लगी, अब इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, अब वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, के लिए क्षणभंगुर और असत्य संसार में जो तुम्हारी दृष्टि फंसी हुई ना, इन अचेतन जड़ शरीर में जो तुम्हारी दृष्टि घुटी हुई ना, केवल वो तुम्हारी दृष्टि असत्य दृष्टि, क्षणभंगुर पदार्थों की दृष्टि, वो अशुद्ध भाव परिणति गलियम, वो अशुद्ध की भावना गल जाएगी। वो अशुद्ध परिणाम, कर्म उदय जनित जो अशुद्ध परिणाम है, पर पर्याय को देखने रूप परिणाम, केवल वो मिथ्या परिणाम गल जाएंगे, मिथ्या परिणति गल जाएगी। और क्या होगा? केवल गलियम कुज्ञान स्वभावम, देह में एकत्र बुद्धि रूप जो कुज्ञान है उस कुज्ञान का स्वभाव भी नष्ट हो जाएगा। इस देह से भिन्नता भाषित होगी, कर्म सायों से भिन्नता भाषित होगी। और क्या होगा तारण स्वामी? बिलियम कम्मान तिवी जो है ना, तीनों युगों की एकता से तीनों प्रकार के कार्य क्षय हो जाए, सब 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 निपट जाए। एक मिथ्यात्व भाव को जीत लो, बाकी सारा काम हो जाएगा। है विश्वास? एक मिथ्यात्व मात्र को जीत लो, एक मिथ्यात्व पे दिग्विजय प्राप्त कर लो, एक बार जिनयति मिथ्या भावम, एक बार अंतर आत्मा का बल जगा के उस मिथ्यात्व परिणाम को जीत लो। अनित्य असत्य पर्याय गलियम चा, जितना भी पर पदार्थ को देखने रूप असत्य और अनित्य क्षणभंगुर परिणाम है वो सारा का सारा गलेगा। देह में, शरीर में, संयोग में, वियोग में जो एकत्व बुद्धि है कि वो मर गया, वो जी गया, वो मेरा, वो तेरा, वो एकत्व बुद्धि को ज्ञान वो गल जाएगा। विलियम कम्मान तिवी जो है ना, तीनों प्रकार के कर्म सब कुछ गल जाएंगे। आत्मा में एकाग्रता प्रकट हो जाएगी, मन वचन काय की स्थिरता बढ़ने लगेगी, मुक्ति का मार्ग बनने लगेगा। कैसे 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 बनेगा? एक काम से, जिनयति मिथ्या भाव। तुम एक काम करो, बाकी काम अपने आप ही हो जाएंगे। तुम एक मिथ्यात्व भाव को उखाड़ के फेंको, बाकी सब अपने आप ही उखड़ जाएगा। मूल है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की भावना मूल है। एक मिथ्यात्व को उखाड़ के फेंक दो, पछाड़ दो, कह लगे बाकी सब तो अपने आप होगा। इतनी ताकत है आत्मा में, इतनी बल है आत्मा में। और यहीं से चर्चा प्रारंभ की थी हमने भैया
कि ये आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है। और भव्य आत्मा, तुमने जब स्वीकार किया है कि वास्तव में मेरे अंदर में ये अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत बल है, अनंत वीर है, केवल ज्ञान दर्शन अनंत सुख का धारी मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जब तुमने इस सत्ता को, इस शक्ति को स्वीकार किया भगवान आत्मा, तो फिर तुम इस सम्यक ज्ञान के पराक्रम को प्रकट क्यों नहीं करते? तुम्हारा अंतर का पराक्रम प्रकट क्यों नहीं होता? और तुम इस पराक्रम के द्वारा, इस अंतर के आत्मा के पराक्रम के द्वारा, सम्यक ज्ञान के पराक्रम के द्वारा इन संशय विभ्रम विमोह को क्यों नहीं जीतते? मिथ्यात्व की परिणति क्यों नहीं जीतते? जीतो ना। बार बार वस्तु स्वभाव को सामने रख के, बार बार भगवान की वाणी को सामने रख के, बार बार 6 द्रव्यों का विचार करके, बार बार हर एक वस्तु के स्वभाव को अंतर अनुभव से, जीव की सत्ता को इष्ट जान के, भगवान जी जीतो ना, जीतो ना। अपने स्वभाव से प्रेम करके, बिंदास अपनी आत्मा से प्रेम करके इन सब कर्म कसाय को जीत लो ना। क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? हम तो 2 ही बात जानते हैं भैया, या तो आपको अपना अनंत बल, अपना वीर, अपना पराक्रम स्वीकार नहीं है, सम्यक ज्ञान की शक्ति आपको स्वीकार नहीं है, या तो आपको अंतर अपना परमात्मा ज्ञान घन पिंड जो ध्रुव आत्मा है, या तो आपको वो स्वीकार नहीं है, इसलिए आप परिभ्रमण कर रहे हो भैया। तो भैया या तो समझ लो 2 ही बात हो सकती है, या तो आपको अपना अनंत बल स्वीकार नहीं है इसलिए आप जीत नहीं पा रहे, और भैया और नहीं तो क्या कह रहा है भैया, नहीं तो क्या, नहीं तो 3 काल में भी ऐसा संभव नहीं है कि जिसको अपना स्वभाव स्वीकार हो और वो मिथ्यात्व को ना जीत पाए। ऐसा होता ही नहीं। जिसे अपने अंतर वीतराग का स्वीकार हो वो वीतरागी ना हो पाए, ऐसा होता ही नहीं। जिसे अपने अंदर अनंत ज्ञान बल वीर स्वीकार हो और वो इन कर्मों की प्रकृतियों को ना जीत पाए, ऐसा होता ही नहीं। यहाँ तो स्वीकार नहीं है, और अपनी शक्ति या तो स्वीकारता में नहीं आ रही, और भैया यदि स्वीकारता में आ रही है तो फिर जीत क्यों नहीं रहे? स्वीकारता में आ गई तो फिर तो कोई देर ही नहीं है, फिर तो झटपट 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 सब काम होते हैं, फटाफट सब काम होते हैं। भैया आत्मा अनोखा है, तत्व है, संसारियों को समझ में आने वाला नहीं, ये तो ज्ञानियों की बात है। आत्मा की रुचि, आत्मा की स्वीकारता, गुरु महाराज के ये ग्रंथ ये पुरुषार्थियों के लिए है, ये सब आत्मार्थी जीवों के लिए है, जिन्हें अपना आत्मा रुचिकर है, उनकी वार्ता है। ये सब है अपने को रुचिकर, रुचि भैया, रुचि 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 रुचि, अपने परम भाव वीतराग स्वभाव की रुचि, अंतर बल, अंतर वीर, अंतर्बोध, इस अंतर शक्ति को जगाएं अपन भगवान आत्मा, जिनियति जीत लें अपनी अंतर ज्ञान में सत्ता को, बस सब अपने आप ही नाश हो जाएगा। एक बार अपने ज्ञायक पद को जीत लो, एक बार अपनी अनुभूति को जीत लो, एक बार अपनी दृष्टि को, स्वभाव की दृष्टि को जीत लो, अंतर में स्वयं आत्मा को जीत लो, सारा संसार अपने आप ही फतेह प्राप्त हो जाएगी, पूरा संसार अपने आप ही जीत जाएगा। तुम आत्मा को जीत लोगे ना तो तीनों लोगों पे तुम्हारी जीत हो जाएगी, जिन्हें पद को प्रकट कर लोगे। और ये तुम आत्मा को नहीं जीत पाओगे, वही भटकते रहो इस संसार। आई या ऊपर से गई सब? नहीं गई। चलो भैया, यदि नहीं गई तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। भैया अपने शुद्धात्मा की हर समय याद रखो, मिथ्या में भगावे की जरूरत नहीं पड़ रही। अपनी रुचि हुए तो उधर में अपने जाते अपने भाव, फिर अपन वापस आ गए, भाव गए फिर अपन वापस आ गए, तो मिथ्या में तो अपन भगा ही नहीं सकत भैया जी। अपने में नहीं है तो अपने आप भागने में तो कही तो रहा भगवान आत्मा कि वो आए, अपन वहाँ जाओ मत, अब अपने में ही रहो। ऐसा नहीं करो कि हाँ, तो वो अभ्यास अच्छा है कि जाने के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन अब बात चल रही है कि जाओ नहीं। ऐसे घर जाने का है को जहाँ अपने कोई सम्मान मान नहीं हो, ऐसे घर की मेहमानी काहे करें अपन? मिथ्यात्व मोह अज्ञान रूप ये कसाय रूप, जब इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है तो इनके घर मेहमानी करने काहे के लिए जाए? इनके घर थोड़ी देर भी काहे को जाए भैया? जब इनसे अपना कोई संबंधी नहीं है तो इनके घर जाने की कोई बात ही नहीं है। अपन तो परिपूर्ण गायक तत्व परमात्मा,
अपन तो ऐसी प्रतीति जगाओ, ऐसा और गाढ़ा प्रेम जगाओ, ऐसा और ज़्यादा स्नेह जगाओ कि अब अपने अंदर से कहीं बाहर जाना ही ना पड़े। बस ऐसी दृष्टि करो अपने आत्मा की, ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा करो कि जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर जाना होता है ना, दृष्टि ना जाए, कर्म मुझे चलते रहे, दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति मस्त रहे, दृष्टि अपने भेद ज्ञान में मस्त रहे, अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव के आनंद में मस्त रहे, अपने को स्वीकारता अपने परम आनंद स्वभाव की रहे, दुनिया का परिणामन दुनिया में रहे और मेरी परिणामन रूप शक्ति मुझ में रहे, मेरा गुण, मेरा द्रव, मेरी पर्याय, मेरा अनंत परिणाम मुझ में है, मुझे पर की आवश्यकता है ही नहीं। पर को पर में छोड़ दो और अपन अपने में रहो। बस भैया यही सार है। आखिरी में गाथा को एक बार में बोल देते हैं भैया। गुरु तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी से पूछा गया कि आप ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना, ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना आपने तो रटन लगा ली पूरे ग्रंथों में, कमल भाव को उत्पन्न करो, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, ममल स्वभाव को देखो, उससे मुक्ति मिलेगी। तारण स्वामी आपकी बात तो बहुत अच्छी लग रही है, इन करें क्या? सुनो, जिनयति मिथ्या भावम, जीतो मिथ्यात भाव को जीतो। तारण स्वामी मिथ्यात भाव को जीतने से क्या होगा? कह रहे सुनो, अनित्य असत्य पर्याय गल्यम च, जो दिन भर तुम्हारी दृष्टि संसार पे बनी रहती है, क्षणभंगुर असत्य संसार पे बनी रहती है, कहले वो पर्याय गल जाएंगी। कहले और क्या होगा तारण स्वामी? उन पर्याय के गलने से क्या होगा? कहले गल्यम कुन्यान स्वभावम, देह से एकत्वपना, पर परिणामों से कुज्ञान भाव से एकत्वपना छूट जाएगा, संयोगों से एकत्वपना छूट जाएगा। कहले तारण स्वामी संयोगों से एकत्वपना छूट जाएगा तो क्या होगा? कहले अरे मूर्ख आत्मा, संयोगों में एकत्वपना छूटेगा तो तीनों योगों की एकाग्रता होगी, मन वचन काय की स्थिरता आएगी, ज्ञायक भाव में दृढ़ता आएगी, दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव में ठहरेगी और कहले विलियम कम्मानम, समस्त प्रकार के कार्य क्षय हो जाएंगे और ये आत्मा अपने अनुभव करते हुए स्वयं परमात्मा हो जाएगा, निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। इतना काम हो जाएगा भैया, इतना काम सभी जीवों का बने। ऐसा ही तारण स्वामी जी का मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य श्रीमद जिन तारण ब्रह्मलाचार्य जी महाराज जय नमोस्तु। तम चनंद आनंद मऊ शेयन नंद सहा, परमित पद विंद पाओ, नम्यो सिद्ध शोभा। गुरु वेश गोपति रुई, गोपति ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निभा। धम्म जुतौ जिनवरहि, अर्थ ते अर्थ है जो, भय विनाश भव जो मुनो, ममल ज्ञान परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। जय नमस्ते। सावधान। शिव गुरु के वाणी, स्वामी शिव
देवासी सो देवो देवो नीते निरंजन देवो देवो नीते निरंजन शाश्वती अविनाशी ओम मे देवा Om Swami Ho Swami Karane Karane Dineshwar Karane Karane Dineshwar Parimanande Om Vedatam Deva हमें देवा प्रभु शोधा हमें देवा